हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 5 का एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। आज हम इस वीडियो में ये सब आपको जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सस्पेंशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, टिंडलिफाइड। ये सब कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होमोजेनस homogeneous mixture is a combination of two or more substances that has the same uniform composition and appearance throughout। मतलब होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो टू और मोर सब्सटेंस के साथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन करता है और वो अपीयरेंस थ्रू भी होता है। जैसे कि एग्जांपल सॉल्ट वाटर, सीरियल एंड मिल्क। जैसे एग्जांपल आप देख के समझ पाए होंगे, सॉल्ट वाटर। जैसे सॉल्ट और वाटर को हम मिक्स करते हैं एक बीकर में, तो पता नहीं चलता है, सॉल्ट दिखता ही नहीं है। और सीरियल एंड मिल्क को वैसे मिक्स करते हैं तो पर दिखता ही नहीं है इसकी सीरियल कहाँ है, मिक्स कहाँ, मिल्क कहाँ है, तो पता नहीं चलता कि ये मिक्स है। तो ऐसे ही सब्सटेंस को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। सेकंड है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज ए मिक्सचर और Mixture is a mix of two or more substances where the parts are not even. You can see the different piece and it easy to separate them. हेट्रोजेनस मिक्सचर ये होता है जो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर मिक्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जो मिक्स होते हैं टू और मोर सब्सटेंस, द पार्ट्स आर नॉट इवन, जो पार्ट्स पर दिखाई देते हैं। यू कैन सी द डिफरेंट पीसेस एंड इट इजी टू सेपरेट देम, जैसे सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि मिक्स करें, जैसे हमने देखा था होमोजेनस मिक्सचर में मिक्स करने से पता नहीं चलता है सॉल्ट और वाटर में सॉल्ट कौन सा है, वाटर कौन सा है। ऐसे ही हेट्रोजेनस मिक्सचर में अगर हम मिक्स करेंगे कोई भी दो सब्सटेंस को, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सैंड एंड वाटर। अगर हम सैंड एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो हमको सैंड के पार्टिकल्स पता चल जाएगा, नीचे रहेंगे सैंड के पार्टिकल्स। तो ऐसे उस हेट्रोजेनस का मतलब है जो पार्टिकल्स दिखते हैं वाटर के साथ मिक्सिंग होने के टाइम। और एक एग्जांपल है ऑयल और वाटर। देखा होगा आपने, पानी के ऊपर अगर आपने ऑयल डाला होगा तो ऑयल के सब्सटेंस एक तरफ हो जाता है और वाटर नीचे हो जाता है, तो इसको ही बोलते हैं हेट्रोजेनस। नेक्स्ट, सॉल्यूट। सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन ए लिक्विड, सॉलिड और गैस टू फॉर्म ए मिक्सचर कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसॉल्व करता है लिक्विड के साथ, सॉलिड के साथ और गैस के साथ, और वो मिक्स होके फॉर्म करता है मिक्सचर। वो मिक्सचर को ही बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, ये दोनों मिक्स हो जाने से ये सॉल्यूशन बनते हैं। तो अभी फोर्थ है सॉल्वेंट। अ सॉल्वेंट इज द लिक्विड दैट डिसॉल्व समथिंग एल्स। सॉल्वेंट का मतलब है वो एक लिक्विड, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड होता है, और सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब सॉलिड पार्टिकल। तो अभी हम सॉल्वेंट इज द लिक्विड दैट डिसॉल्व समथिंग एल्स। सॉल्वेंट का मतलब होता है लिक्विड दैट डिसॉल्व होता है समथिंग, बहुत सारी चीज़ के साथ डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि द मिल्क इज़ द सॉल्वेंट बिकॉज इट्स डिसॉल्व द चॉकलेट पाउडर। मिल्क और चॉकलेट पाउडर, जैसे हम मिल्क में चॉकलेट पाउडर डाल देते हैं तो ये सब पता नहीं चलता है, इसका पार्टिकल चॉकलेट पाउडर का मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल को हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is when mix of liquid molecules slow down, line up and lock together into a perfect neat pattern to form a solid crystal। Crystallization का मतलब है जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स मिक्सड होते हैं, स्लो डाउन, लाइन अप एंड लॉक टुगेदर, लॉक होकर रहते हैं इनटू ए परफेक्ट नीट पैटर्न, एक पैटर्न, परफेक्ट नीट पैटर्न में जैसे आते हैं तो फॉर्म है सॉलिड क्रिस्टल। सॉलिड क्रिस्टल जैसे दिखते हैं रहते हैं, मिक्स होंगे तो वो लोग स्लो डाउन, लाइन अप एंड लॉक टुगेदर हो जाते हैं इनटू परफेक्ट नीट पैटर्न, एक पैटर्न जैसे ही बन जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन अगर मिक्सड हुआ तो वही सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एग्जांपल स्मॉल आइस क्रिस्टल फ्रॉम व्हेन द आइसक्रीम फ्रीज बट इम्प्रॉपर स्टोरिंग क्रिएट्स लार्जर क्रंची आइस क्रिस्टल। जब हम स्मॉल आइस क्रिस्टल को फॉर्म व्हेन द क्रीम फ्रीजर्स के अंदर हम जैसे आइस क्रिस्टल को रखते हैं, उसको हम निकालें तो इम्प्रॉपर स्टोरिंग क्रिएट लार्जर क्रंची आइस क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ।
अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो आप ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ तब स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और एक बात, आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलेशन। Distillation is a method used to separate and purify liquids by heating them into a vapor and cooling them back into a liquid. डिस्टिलाइजेशन ऐसा मेथड होता है जहाँ सेपरेट करते हैं प्यूरीफाई लिक्विड बाय हीटिंग करके उसको प्यूरीफाई लिक्विड करते हैं, डैम इनटू ए वेपर, वेपोराइज हो जाते हैं, एंड कूलिंग दैम बैक इनटू ए लिक्विड, और कूलिंग होने के बाद जो लिक्विड हो जाते हैं उसको ही डिस्टिलेशन बोलते हैं। एग्जांपल, प्यूरीफाइंग सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर। जैसे हम सॉल्ट को वाटर में डालें, थोड़ा सा उसको हिलाने के बाद देखना सॉल्ट पार्टिकल्स दिखेगा नहीं, उसको ही डिस्टिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, और डायरेक्ट चेंज फ्रॉम ए सॉलिड टू ए गैस, द चेंजिंग ऑफ बैड अर्थ इनटू गुड एक्शंस और ए स्पेशल हीट प्रिंटिंग मेथड। सब्लिमेशन का मतलब डायरेक्ट चेंज फ्रॉम ए सॉलिड टू ए गैस, मतलब डायरेक्ट चेंज, सॉलिड से जो गैस हो जाता है डायरेक्ट चेंज, द चेंजिंग ऑफ बैड अर्थ इनटू गुड एक्शन, तो अच्छा एक्शन से जो चेंज हो जाता है सॉलिड टू गैस, और स्पेशल हीट प्रिंटिंग मेथड से उसको ही सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ड्राई आइस, कैम्फर। ड्राई आइस कैम्फर देखा होगा आपने, हीट करने से जैसे ये हीट से सॉलिड टू गैस जैसे पार्टिकल्स हो जाते हैं, ऐसे ही। तो अभी नेक्स्ट है सस्पेंशन, और सस्पेंशन इज ए मिक्सचर वेयर टाइनी सॉलिड पीस फ्लोट इनसाइड ए लिक्विड और गैस विदाउट डिसॉल्विंग। इसका मतलब एक सस्पेंसर जो होता है मिक्सचर वेयर टाइनी सॉलिड, सस्पेंसर मतलब एक मिक्सचर होता है जहाँ टाइनी सॉलिड पीस फ्लोट करते हैं इनटू ए लिक्विड और गैस। जो टाइनी पार्टिकल्स लिक्विड और गैस में जो फ्लोट करते हैं वो बिना डिसॉल्व होके उसको सस्पेंशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, मडी वाटर। अगर हम थोड़ा सा मिट्टी लाएंगे और वाटर में डालेंगे तो आपको पता चलेगा मिट्टी का पार्टिकल सब ऊपर फ्लोट करते होंगे। ऐसे चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर को हम वाटर में डालें तो उसका चॉक पाउडर का पार्टिकल्स वाटर में फ्लोट करता हो। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए फास्ट मैकेनिकल प्रोसेस दैट यूजेस स्पिनिंग मोशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू separate the different parts of a liquid mixture based on their density, size and weight. सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा फास्ट मैकेनिकल प्रोसेस है जो स्पिनिंग मोशन भी करता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट द डिफरेंट पार्ट। जैसे हम सेपरेट करते हैं ब्लड कंपोनेंट्स को, ब्लड को हम लेके स्पिनिंग मेथड में डालें तो उसका कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही उसको ही सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। स्पिनिंग मेथड भी बोल सकते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन को। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट बीम एज इट पासेस थ्रू अ कोलॉइड ऑन फाइन सस्पेंशन। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम, मतलब हम कहीं जैसे हम देखेंगे अभी वाटर में लाइट पास करेंगे तो ये सीधा ही पास करेगा, लेकिन हम वाटर मिल्क में देखेंगे तो वो लाइट स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग मतलब अलग अलग दिशा में जाएगा, सीधा देंगे लेकिन स्ट्रेट नहीं जाके अलग अलग दिशा जाएगा, इसको ही टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, कार हेडलाइट इन फॉग। फॉग में जैसे कार हेडलाइट स्कैटरिंग होता है लाइट, ऐसे ही इसका मतलब टिंडल इफेक्ट। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।